मेरे पाकिस्तानियों, पहले कोर कमांडर का घर मकामाते मुकद्दसा में शामिल था। अब राना सनाउल्लाह का डेरा भी पाकिस्तान में एक मुकद्दस मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया। जी हाँ, राना सनाउल्लाह के डेरे के बाहर एहतजाज करने पे फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। वहीं पे 26वीं तरमीम में प्यारा बच्चा बनने पर मुबैना तौर पर ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है और फवाद चौधरी तो पहले दिन से प्यारे बच्चे हैं, उनको भी बरी कर दिया गया है। तो मेरे पाकिस्तानी सूरत हाल यह है कि अब राना सनाउल्लाह का डेरा भी मुकद्दस मकाम डिक्लेयर हो चुका है। यहां मैं बताना जरूरी समझता हूं कि अगर किसी के घर के बाहर एहतजाज करने पर 10-10 साल सजा होती है तो ISI ने पिछले 2-3 सालों में जो हजारों घर तोड़े हैं, अभी अलीमा खान साहिबा के घर में दाखिल हुए, कैमरे तोड़े, घुसे अंदर, तबाही बर्बादी की, उनके बच्चों को अगवा किया, ऐसे जराइम दसियों हजारों हैं, एक दो नहीं। सिर्फ 25 मई 2022 को 4000 घरों में ऐसे ही छापा मारा गया था। तो ये 20 से 30 हजार घर हैं जिनमें ISI वाले घुसे हैं। मिनिमम एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकता है, 50,000 से ज्यादा हो सकता है। विच मीन्स कि अगर इस तरह पकड़ने पे आए तो वो सारे पुलिस वाले और वो सारे नामालूम कम से कम 10-10 साल कैद की सजा भुगतेंगे। इस मुल्क में एक दिन आइन बहाल होना है। इमरान खान का जमान पार्क का घर जब रेंजर्स ने हमला किया, जब उनके दरवाजे तोड़े गए, उस पर कितनी सजा होगी। परवेज इलाही के घर पे भी जब क्रेन चढ़ा दिए गए थे, याद है सबको। तो ये सब कुछ हो चुका है। अगर राना सनाउल्लाह का घर इतना मुकद्दस मकाम बन गया है तो फिर आगे ये खेल चलेगा और मजीद इंटरेस्टिंग होगा। ये लोगों ने जिस चीज की शुरुआत कर दी है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। मैं ये बता दूं इनको बड़ी आसानी से, लेकिन आपको कुछ मजीद दिखाना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, जरा ये मुलाहिजा करें। अब अंसार अब्बासी के हवाले से यह खबर रिपोर्ट हो रही है। अंसार अब्बासी ने यह कहा है कि इमरान खान फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगोड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें तो इनकी मुश्किलात में 9 मई पर माफी मांगे बगैर भी कमी आ सकती है। यानी पहले सोहेल वड़ाई से माफी का कहा गया, जब पता चला कि इमरान खान ने जूते की नोक पे रखा है तो आप कह रहे हैं जी माफी भी ना मांगे, बस तनकीद बंद कर दें फौज के ऊपर। फौज नहीं, मतलब आसिम मुनीर पे। इमरान खान तो फौज पे कभी तनकीद नहीं करते। ये हम जैसे लोग हैं जो खुल के आपको बता रहे हैं। इमरान खान तो एक स्टेट्समैन है, वो तो हमेशा आसिम मुनीर का नाम लेके बात करते हैं। इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा फौज ने बतौर इदारा ये कर दिया है। इमरान खान कभी फैसल नसीर का नाम लिया, कभी बाजवा का नाम लिया, कभी आसिम मुनीर का नाम लिया। ठीक है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अब तक इदारे को कि इदारा यार बच जाए, कुछ लोग निकल जाए और इदारा खुद अक्ल कर ले। लेकिन हम आपको ज़ाहिर है कि पूरा सच बता सकते हो कि हम लीडर नहीं है, हम स्टेट्समैन नहीं है। हमने तो अवाम को सच बताना है, हमारा काम है खुल के आपको बताना। लेकिन इमरान खान हमेशा शख्सियत की बात करते हैं। आगे से वो चलाकी से कहता है कि फौज के खिलाफ इमरान खान बात करना छोड़ दे। नॉट वंस डिड इमरान खान एवर से एनीथिंग अगेंस्ट द होल आर्मी, नॉट वंस। एक बयान नहीं ये दिखा सकते। इन 3 सालों के जुल्म जबर के बावजूद, इधर जैसे घटिया मुकदमों के बावजूद एक बयान नहीं आएगा इमरान खान का जिसमें उन्होंने फौज के हवाले से नाम लेके बात की। इतना बड़ा स्टेट्समैन है ये इमरान अहमद खान नियाज़ी। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ की पार्टी थी, तुम 65 हारे, तुम 71 हारे, तुम कारगिल हारे, तुम फलां हारे, ऐसे ताने दिया करते थे। आज तक इमरान खान ने यह ताना नहीं दिया। सिर्फ 71 की बात भी सियासी तनाजुर में की थी कि शेख मुजीब का मैंडेट नहीं माना गया, इस वजह से मुल्क टूट गया। वो भी सियासी बात थी, जंगी बात नहीं थी। तो उस पर इतना बुरा मना लिया था कि केस बना दिए थे, जबकि शरीफ और बहुत कुछ करते रहे। तो ये जर्नैलों का सेकंड है कि जी चलो 9 मई की माफी ना मांगो, लेकिन आइंदा के लिए कह दो जी कि हम तनकीद से मुबर्रा कोई मखलूक है। मतलब यार फिरौनियत की भी कोई लिमिट होती है। तुम लोग हो कौन कि तुम लोगों पे तनकीद नहीं हो सकती। सोहेल वड़ाइच का आज एक और कॉलम आया और मुझे बड़ा बुरा उनके लिए महसूस हो रहा है। लेकिन 21 अगस्त को मैंने कह दिया था कि सोहेल वड़ाइच जो दूसरों को मजामत नहीं मफामत का दर्ज देते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो डट जाएंगे, बल्कि मफामत का रास्ता ही अपनाएंगे। तो आज सोहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा और मैं बड़ी तकलीफ में हूं। एक इंसान की ऐसी तजलील ये इदारा करवाता है, इज्जत नफ्स उसकी रोंद के रख देता है। सोहेल वड़ाइच जो साल से इस काम में पड़े हुए हैं, वो सोहेल वड़ाइच भी बेचारे मिन्नत समाजत तरला कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के बताता हूं, आपको पता चलेगा। वो कहते हैं कि मुझे ये वहम नहीं कि मैं कोई सुपरमैन हूं, ना मैं इस काबिल हूं कि इकबाल का शाइन बनूं। मैं तो वही जात का रिपोर्टर और मियां मोहम्मद बख्श की जुबान में गलियों का रोड़ा कूड़ा हूं। आगे चलते हैं। कहते हैं कि कोई दोस्त या राहगीर नाराज हो जाए तो मैं खुद इससे माफी मांग लेता हूं। मेरे सारे दोस्त गवाह हैं कि मैं करदा और ना करदा दोनों तरह की गलतियों की माफी मांगने में जरा तामुल नहीं करता। मुझे हालिया वाकयात पर अफसोस है कि खबरनिगार खुद खबर बन गया। हमारा ना ये काम है और ना ही हमें ये जेब देता है।
मुक्तदरा, अहले सियासत, अहले साफत, सबका रुतबा मुझसे कहीं बढ़कर और अजीम तरीन है। मैं खुद को आकर तरीन, हकीर तरीन समझता हूँ, वो इतनी उर्दू मेरी नहीं, और अपनी अना को मारने के लिए कोशा हूँ। मेरे जैसे एक बोने का दियों से क्या मुकाबला और क्या मुनाकशा। मैं तो हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही हूँ। मुझ शूदर का बरमनों से क्या तजाद। मैं हर एक नाराज से झुककर माफी का ख्वाजगार हूँ और तस्लीम करता हूँ कि गलतियां 100% मेरी हैं और सब खूबियां उनकी हैं। ये पाकिस्तान में जीने का वाहिद तरीका है मेरे पाकिस्तानियों। इतना लेटना पड़ता है, इतना नाक रगड़ना पड़ता है, वरना आपके ईंटें लटकाई जाती हैं, उल्टा लटकाया जाता है, आपकी इज्जत तार तार कर दी जाती है। आगे सुने। लेडीज फर्स्ट के मुस्ताक पहली माफी मैं फिजा अली से मांगता हूं, उसके बाद अमाद अजहर से माफी मांगता हूं, शबाब गिल, इनसे भी माजरत और माफी। तहरीक इंसाफ के हर छोटे बड़े जो अक्सर नाराज रहते हैं, इनसे माफी के सियासी खिलाफ को जाती खिलाफ नहीं समझना चाहिए। लेकिन सबसे अहम माफी जनरल अहमद शरीफ से कि इन्हें मुझसे गिला हुआ, हालांकि ना मेरी ऐसी कोई नियत थी ना ख्वाहिश। यकीन माने कि और एंड जो उन्होंने किया वो वहां से आप समझ जाएं कि पाकिस्तान में क्या हाल है। कहते हैं सियासत और इक़्तिदार वालों की जो मर्जी करें, इख्तिलाफ और वो भी शायदगी से हम साथियों का हक है। अगर इसे भी रोका जाए तो माशरा यकरंग और दबाल पजीर हो जाएगा। भारत की पाकिस्तान से शिकायत की एक वजह यह भी थी कि भारत के साफी यकरंग और सब मोदी के हिंदुत्व सोच के हामी थे, जबकि पाकिस्तान में रंगा रंगी है, इसलिए लोगों ने पाकिस्तान के साफियों को ज्यादा मोतबर करार दिया। सहाफत मोतबर होगी तो मुल्क मोतबर रहेगा। मेरी माफी हाजिर है, बस हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, दिल बड़ा करके वो देते रहे। अब मुझे बताएं, आपके घर पे कोई कब्जा हासिल कर ले, आपको रोज मारे, तो क्या आपको वो बोलने की इजाजत देगा कि ठीक है यार बोलो, चीखे मारो, सबको बताओ मैं क्या कर रहा हूं? क्या मिन्नत समाजत से ये स्पेस मिलेगी? लेकिन पाकिस्तान को ऐसा जुल्म का गहवारा बना दिया गया है, इसे अमन का गहवारा होना था कि सुहेल बड़ा, जिसने सारी जिंदगी खिदमत की, यार इस बंदे ने दहाइयों खिदमत की है, जर्नैलों की, शरीफों की, जरदारियों की, यार इतनी खिदमत का सिला कि इससे तुम लोग अवामी सतह पे माफिया मंगवा रहे हो। मेरा दिल रो रहा है ये पढ़ के, और मैं सुहेल बड़ाई साहब, आई रियली फील सॉरी एंड आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपसे मुझे 1 करोड़ इख्तलाफ है, लेकिन इंसानियत की ऐसी तजलील पे मुझे एतराज होगा। ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान माफी नहीं मांग रहा तो हमें अच्छा लगता है। कोई भी शख्स जिसे माफी मांगनी पड़े, जितने पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई फील सॉरी फॉर देम एंड आई एम सॉरी कि उनको मार पीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये जुल्म का निजाम है इस मुल्क में जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुहेल बड़ाई साहब, पहले आपके साथ नहीं था, इस माफी के बाद कम से कम इस हद तक मैं आपके साथ हूं। आप पर जुल्म हुआ है, आपसे माफी मंगवाई गई है, आपकी नाक रगड़वाई गई है, ये जुल्म है इस मुल्क में, और इसी के खिलाफ हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। एक दिन इंशाल्लाह आप भी सर उठा के लिख सकेंगे। यही हमारी लड़ाई है कि एक दिन सुहेल बड़ाइच गलत भी बोलना चाहे तो बोलने का उसको हक है। हामिद मीर जैसा बंदा भी बोलना चाहे तो उसको बोलने का हक है। बेशक वो अवार्ड भी लेता है इस फाशिस्ट हुकूमत से और दो मुंह वाले सांप का किरदार अदा करता है, लेकिन उसको भी बोलने का हक है। सबको बोलने का हक है इस मुल्क में। हमारी ये लड़ाई है। इंसाफ हर बंदे का बुनियादी हक है कि अदालतों से इंसाफ मिले। ये नहीं कि राना सनाउल्लाह के डेरे को मुकद्दस मकाम डिक्लेयर करके और लोगों को सजाएं दी जाएं। ये जुल्म है, ये जबर है। देखें फिरौन ने क्या कहा था, सिंपल बात की थी, मुझे खुदा मानो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं। रब्बुकुमुल आला, वो अपने आप को रब से भी बड़ा रब कहता था। रब्बुकुमुल आला, मुझे रब मानो, मतलब मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो तो तुम्हें नवाजूंगा। मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे मुखालिफ से हाथ और पांव काट दूंगा। यहां भी एग्जैक्टली वही पूरा स्क्रिप्ट चल रहा है फिरौन वाला। अब देखना, फवाद चौधरी की मिसाल ले लें। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोई गुनाह किया जो उन्हें 10 साल की हर केस में सजा हो रही है? क्या उमर चीमा ने कोई गुनाह किया जो सजा हो रही है? क्या इमरान खान ने कोई गुनाह किया जो फवाद चौधरी ये आगे कह दे कि मैंने तो जी सबूत दे दिए थे तो इसलिए बात क्यों नहीं? जो गुलामी में झुक गया, जिसने इनकी क्या से कहते हैं बड़ाई, हाँ इनकी बड़ाई तस्लीम कर ली, वो जैसे फिरौन के दरबार में नवाजा जाता था, वो यहां भी नवाजा जाएगा। फिर वो ज़ैन कुरैशी हो, वो फवाद चौधरी हो, जो बड़ाई तस्लीम करेगा, सरे तस्लीम खम करेगा, झुक जाएगा, सजदा करेगा, वो ठीक है। जो डट के खड़ा हो जाएगा वो सर काट दिया जाएगा। इस निजाम के साथ तो मुल्क नहीं चल सकते। तो मैं 1-2 चीजें आपको बताता हूं। मोहम्मद उमैर ने बड़ी जबरदस्त तहरीर लिखी है, मैं इससे एग्री करता हूं। वो कहते हैं कि हल क्या है। वो लिखते हैं कि मेरी नाकिस राय में मजामत इस वक्त सोशल मीडिया की आता है। आपको पता है, मैं ये बता चुका हूं आपको कि मजामत अब सिर्फ सोशल मीडिया पर रह गई है। जमीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत मजामत का बयानिया अमली तौर पर छोड़ चुकी है। 3 साल में जो हुआ वो इमरान खान और उसके बयानिए को तोड़ने के बजाय मजीद तकवीत देने का सबब बना है। मौजूदा हालात में पहल इस्टेब्लिशमेंट को करना होगी क्योंकि ताकत उनके पास है। झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियों और मुकदमात का सिलसिला खत्म करना होगा। तहरीक इंसाफ बदले में कुछ वक्त दे। मौजूदा हुकूमत से ज्यादा बेअसर, गैर मकबूल और गैर कानूनी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। 1 साल के वक्त
नए इंतखाबात और ऐसे इंतखाबात जिन पर उंगली ना उठे करवा के जो भी हुकूमत में आए इसे सब दिल से कबूल करें। मुंतखब हुकूमत को इसके तमाम इख्तियारात मिलने चाहिए। सोशल मीडिया ना अब इमरान खान के कंट्रोल में ना किसी और के। इसी सोशल मीडिया के होते हुए इमरान खान की हुकूमत गैर मकबूल हो गई थी और अपोजिशन डील के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात जीत रही थी। जुल्म जबर से कुछ होना होता तो 3 साल में हो चुका होता। ताकतवर चाहते हैं कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां हों, सजाएं हों, मगर सब खामोश रहें, तो यह मुमकिन नहीं। मीडिया तो इश्तिहारात पर चलता है लेकिन सोशल मीडिया नहीं। ये इनकी राय है जिससे मैं पार्शली इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां ऐड करना चाहता हूं। ये कहते हैं जी कि इमरान खान तो किसी सूरत नहीं मान रहा, वो खामोश नहीं हो रहा। मैं बताता हूं, बड़ा आसान तरीका है। तमाम लोगों को रिहा कर दो, वन टू ऑल, जिनको जाली सजाएं दी है, नो में हो या कोई और, सबको रिहा कर दो। इमरान खान को बेशक फिलहाल जेल में रखो, सबको रिहा कर दो। अदालतों को फौरन आजाद छोड़ दो, ट्रिब्यूनल्स को काम करने दो जी इलेक्शन के ऊपर। अब मुझे बताया उसके बाद इमरान खान के पास क्या वजह रह जाएगी कि वो आसिम मुनीर को तनकीद का निशाना बनाएगा। अगर आसिम मुनीर को ये फिक्र है जी मुझ पर तनकीद हो रही है और वो कहता है जी इमरान खान फौज पे तनकीद कर रहा है, विच इज अ लाई, विच इज द बिगेस्ट लाई एवर टोल्ड, कि इमरान खान फौज पे तनकीद कर रहा है। इमरान खान ने तो आज तक फौज पे तनकीद नहीं की। वो तो आसिम मुनीर का नाम लेकर तनकीद करते हैं, उनमें जुर्रत है, वो जेल में आसिम मुनीर की और वो नाम लेकर तनकीद करने की जुर्रत रखते हैं। इतनी जुर्रत किसी और में नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप सारे कैदियों को रिहा कर दें, अदालतों को आजाद कर दें, ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन के मामला देखते हैं अपना काम शुरू कर दें, व्हाट रीजन वुड इमरान खान हैव टू बाश आसिम मुनीर? मुझे बता दें, और क्रिटिसाइज आसिम मुनीर। खत्म हो जाएगा ना। फिर भी अगर इमरान खान बात करेंगे खिलाफ तो फिर लोग कहेंगे यार आप तो सब ठीक कर रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हो? तो ये सब कुछ फौज के हाथ में है। वो चाहें तो हालात ठीक हो सकते हैं, वो ऐसे ही लगे रहे तो हालात ठीक नहीं होंगे। और इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हालात क्यों ठीक फौज नहीं करना चाहती। डॉन ने आज एक इदारिया लिखा है, जी हां, डॉन अखबार, डॉन ने उर्दू में इदारिया लिखा है और उसमें वो लिखते हैं खास हेडलाइन, अगर वाशिंगटन सऊदी अरब पर इब्राहिमी मुआहदे की तौसीक के लिए दबाव डालता है, मीन इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डालता है, तो यह पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल इम्तिहान हो सकता है। यकीनी तौर पर इस तरह के इकदाम के साथ शराइत होंगी जिसमें सबसे नुमाया पाकिस्तान की ईरान के साथ पॉलिसी में तब्दीली होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगला नंबर ईरान का आना है और आना ही आना है। पहले इब्राहिमी मुआहदे में सारे ममालिक शामिल हो जाएंगे, ईरान शायद नहीं हो सकेगा बावजूद आपको पता है। उसके बाद और कोशिश ये होगी पाकिस्तान की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान भी शामिल हो जाए। तो जब ईरान भी हो जाएगा तो पाकिस्तान कह सकता है जी देखें ईरान इतना बड़ा दुश्मन इसराइल का हो गया तो हम कौन होते हैं ना होने वाले। कोशिश ये करेंगे जनरल बाय द वे, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ईरान की बारी है अगली। मैं आपको बता रहा हूं, सारे ममालिक तस्लीम करेंगे और उसके बाद जब फलस्तीन का मामला ये कर लेंगे सेटल, कब्जा मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर ईरान का नंबर आने वाला है। ये आना ही आना है। ये फैसले 2001 में हो गए थे, ये बारी आनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो डॉन ने इदारिये में माहौल बता दिया है कि क्या बनने जा रहा है, कि सऊदी अरब पे दबाव आएगा, मीन्स आ रहा है, पाकिस्तान पे आएगा या आ सकता है, मीन्स आ रहा है, समझ रहे हैं? तो जो अमेरिका में कमिटमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से इशारे अब आना शुरू हो गए हैं। और डॉन की ये बात को अब लाइटली मत लें कि डॉन ने जो लिखा है मैं उसको काफी संजीदा ले रहा हूं कि सऊदी अरब पे दबाव अगर आया मीन्स आ रहा है, तो पाकिस्तान पर भी आ सकता है, मीन्स आ रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करें कि असल मामला क्या है और क्यों पाकिस्तान में जर्नल हालात ठीक नहीं होने दे रहे। एक ही खतरा है कि इमरान अहमद खान न्याजी हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करने देगा। एक ही खतरा है कि इमरान अहमद खान न्याजी इब्राहिम अकॉर्ड में पाकिस्तान को शामिल नहीं होने देगा, इसलिए उसको जेल में रखना है, बाकी सब बहाने। सिद्दीक जान ने एक बड़ी तशवीशनाक ट्वीट की है जो मैं पढ़ना चाहता हूं, शायद उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोल दिया हो। मोरलेस उन्होंने कहा है कि जो अडियाला से खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त मालूम नहीं होती, खतरनाक मालूम होती। मैं आपको पढ़ के बताता हूं उनकी ट्वीट। वो लिखते हैं कि अडियाला से जो इतलात आ रही हैं वो ठीक नहीं है। बहनों की मुलाकात से वादे हो जाएगा कि वो दावे दुरुस्त हैं या गलत। अडियाला से कुछ खबरें चलवाई जा रही हैं। क्या हालात ठीक नहीं, क्या हालात ठीक नहीं है कि इमरान खान की तबीयत खराब है, क्या है, क्यों? मैं इस बात को क्यों संजीदा ले रहा हूं? अगर ये खबर सिद्दीक जान तक पहुंची है तो ज़ाहिर है पीटीआई का तो कोई बंदा मिला नहीं है ना, किसी और जरिए से आई है। इससे पहले आफ्ताब इकबाल बोल चुके हैं कि इमरान खान को ऐसी बीमारी लगी है कि अब वो सेहतियाब नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं कि क्या बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है दूसरी तरफ से। मैं इधर किसी पे डाउट नहीं कर रहा, दूसरी तरफ से क्या बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है, कौम को तैयार किया जा रहा है। तो सिद्दीक जान ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात इंतहाई अहम है। और सिद्दीक जान ये पीटीआई के लोगों को कह रहे हैं कि आप सबको कल अडियाला पहुंचना चाहिए क्योंकि कल की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। वो लिखते हैं कि केपीके के जो वज़रा रिलीफ प्रोग्राम में बिजी हैं, इनके अलावा सबको कल अडियाला पहुंचना चाहिए। इमरान खान की बहनों से मुलाकात इससे पहले कभी इतनी जरूरी नहीं थी जो इस वक्त है। सिद्दीक जान बिल्कुल सही पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी की तरफ से ये खबरें फैलाई जा रही हैं और सिद्दीक जान इन्फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आफ्ताब इकबाल ने कितने वाजे बोला जी कि वो इतने बीमार हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो आपसे एहतियाब हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ठीक है, मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ लुब्बे लुबाब बात का। आपको पता है इससे पहले भी बात हो चुकी है। तो अब इस तरह की खबरें जब और ज्यादा फैल रही हैं तो ये सिद्दीक जान दुरुस्त बात कर रहे हैं कि मुलाकात इंतहाई अहम है। अगर कंपनी नहीं मुलाकात करने देती तो शुकूक व शुबहात में इजाफा होगा कि बयानिया तो पहले ही बन रहा है, बयानिया पहले बना रहे हैं, तो क्या कार्रवाई डाली जा रही है कि इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे बहनों को। क्यों इमरान खान की बहनों को भी अपनी जान के लाले डालने के लिए उनके दोनों बेटों को लीमा खान की गिरफ्तार किया है। कुछ गड़बड़ है, कोई खिचड़ी पक रही है, बयानिया ऐसे नहीं बनवाए जाते। मैंने आपको तभी कहा था कि जो बयानिया खतरनाक लॉन्च किया गया है
یہ درست معلوم نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کوئی سازش نظر آ رہی ہے. اب وہ مزید کھلنے لگی ہے. اللہ خیر کرے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور ان میں انشاءاللہ اتنی جرت ہوگی نہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ عمران خان قوم کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس خطرناک کام کے بارے میں صرف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کرنا تو بہت دور ہے, بیانیاں بنانے پہ بھی عوام برداشت نہیں کرے گی ان کو.